क्योंकि यहाँ पर कोई बीजेपी वाले भी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं जो चाहते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने। बहुत सारे कांग्रेस के भी हैं जो चाहते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने। बहुत सारे उत्तराखंड क्रांति दल के भी हैं, वो भी चाहते हैं कि ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने। तो इसलिए हमें फोकस एक चीज पे रखना है, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग। यहाँ पर बात होगी सिर्फ उसकी, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब हम चार चीजों पे अपना ध्यान रखते हैं ना तो फिर एक भी चीज नहीं हो पाती। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग का जो भी निर्णय आया है वो आप सबको पता है कि क्या निर्णय आया है। हमें उस निर्णय पे आगे कैसे काम करना है, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए कि आगे की लड़ाई हमने कैसे लड़नी है, कैसे लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को हम बनवाएं, न कि बीजेपी कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल करें। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करेगा। और शुरू से ही मैंने कहा है कि अगर हम 10 लोग भी होंगे तो हम लास्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब जैसे बात हुई है कोर्ट की, तो भाई जो भी वहाँ पर वकील गए, जो भी वकील गए, 3 वकील गए, बांसुरी स्वराज जी थी, रोहित डंडरियाल जी थे और एक सरकार के प्रदेश सरकार के वकील थे। तीनों ने अपनी जिम्मेदारियों को वहाँ निभाया नहीं है। सीधी सी बात है, अगर जिम्मेदारी को निभाते, जिस प्रकार से चीज़ों को वहाँ पर रखना चाहिए था उस प्रकार से वो रख नहीं पाए और सबने भ्रमित किया। डंडरियाल जी सबसे पहले एक वीडियो डालते हैं कि दोस्तों खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो, हम लोग केस जीत गए हैं, स्टे जो है वैकेट हो गया है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई इससे बैन हट गया है, अब हम जो है स्वतंत्र है। अब सरकार के पाले पे गेंद सरकार कैसे बनाएगी। फिर मैडम जीतू खंडूरी जी का वीडियो आता है, बलूनी जी का आता है, और हम सब लोग तो इतना इस चीज़ को जानते भी नहीं, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा इतना नॉलेज भी नहीं। हम खुश हो गए यार, चलो यार हमारी मेहनत 160 दिन की मेहनत रंग लाई। भूख हड़ताल, दिल्ली देहरादून पैदल, यहाँ पर गर्मी बरसात जाड़ा हमने सहन किया, चलो यार हाँ अंत भला तो सब भला, हम लोगों ने भी खुशियाँ मना ली। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि हम तो जो है चले गए हैं, हम बुद्धू बन गए हैं, हम यहाँ बैठे ही रह गए। और लोग जो है अपनी रोटियाँ किस प्रकार से पूर्व में भी सेकते थे और अभी भी सेक रहे हैं। अगर इसमें कमर्शियल बंद हो जाएगा तो रह क्या जाएगा बताइए। शुरू से हमने एक बात की है कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग हमारे विकास की लाइफलाइन है, ये हमारी रोटी बेटी का मार्ग है, ये शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का एक मार्ग है। तो अगर कमर्शियल बंद हो जाएगा, अभी हम सिडकुल की बात करते हैं कि सिडकुल ग्रो करेगी, तो कैसे ग्रो करेगा सिडकुल। अभी विप्रो जैसी कंपनी यहाँ से भाग जाती है, क्यों भागती है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है। वो चीज़ें जब हो जाएगी, हर किसी के पास कार नहीं है तो वो कैसे जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, कमर्शियल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमें बस बिल्कुल खुला रोड चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये कुछ कोई मतलब नहीं। हमें सारी गाड़ियाँ इसमें चलनी चाहिए, 24/7 चलना चाहिए, रात दिन हम चले। हमारे बच्चे शेड्यूल हरिद्वार में जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं थापा जी अगर ये मार्ग बनता है तो हमारे 5,000 रुपये जो किराए के वहाँ पर हम दे रहे हैं उससे हम बचेंगे, हम रात दिन चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं हरिद्वार और देहरादून जा रहे हैं, देहरादून शिक्षा का हब है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने, वो भी रात दिन आ सकते हैं, कमरा लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है कोई। ऋषिकेश में जाते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है कि अब हमें ही कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें ही कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट को हम बताएंगे सर ये मार्ग 41,000 लोगों का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है 5 लाख लोगों का। 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। 4 विधानसभाएं हैं, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार, ये 4 हो गई, और लालढांग ग्रामीण 5 विधानसभाएं इससे जुड़ रही है। चलिए थोड़ा सा उसको ले लें अगर हम, तो 5 तो कम से कम है ही है, 5 लाख की कम से कम 5 लाख को हम ले लेते हैं। 5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। शिक्षा स्वास्थ्य देखिए अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारा गढ़वाल किस प्रकार से पीड़ित है आप और हम सभी जानते हैं। एम्स हमें जाना पड़ता है, तो हम ये सब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये सरकार के जो प्रतिनिधित्व, जो वकील जो वहाँ गए,
या जो दूसरे वकील थे वो उस बात से कोर्ट को के सामने नहीं रख पाया। अगर सरकार इन चीज़ों को रखेगी तो सरकार की अपनी जो है छीछा लेदर होगी। हम कोर्ट को बताएंगे सर 25 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए, क्या हमें हमारी सड़क नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या आज भी हम यूपी होकर नजीबाबाद होकर जाए? कौन सा ऐसा प्रदेश होगा जिसके पास राजधानी जाने के लिए अपनी सड़क नहीं होगी? तो इससे किसने वंचित किया? हमारी सरकारों ने, चाहे वो पूर्व में कांग्रेस हो चाहे वो पूर्व में बीजेपी हो। 25 साल में दोनों ने ही तो राज किया है। ये काम इनका था और इस काम में ये फेल हुए है। आप इनको आदेश कीजिए, कोर्ट को हम बोलेंगे। नितिन गडकरी जी को प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2017 में वो कोटद्वार आते हैं विधानसभा चुनाव में और कहते हैं आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को जिताइए और ये रोड मैं बनाऊंगा। लाइए नितिन गडकरी जी को कोर्ट में और वो वीडियो हम दिखाते हैं सर जहां नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से वंचित किसने किया? हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने। क्या हमें सड़क का अधिकार नहीं है? और अगर ये सब चीज़ें हैं, ये वन विभाग में है, तो नेताओं को आदेश कीजिए, सरकार को आदेश कीजिए कि 11.5 किलोमीटर का जो ये मार्ग है इसको एलिवेटेड बनाइए। अगर कोर्ट उन्हें आदेश करेगी तो कैसे नहीं वो बनाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में आप यहाँ से आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार देहरादून, वो क्या है, जंगल ही तो है सारा। क्या वहाँ हाथी नहीं आते दिन भर? वहाँ भी हाथी आते हैं। कोर्ट को हम बताएंगे कहाँ पूरे वन क्षेत्र ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछा दी जाती है, सुरंगें बना दी जाती है, लेकिन हमारा कोटद्वार आज 5 लाख की आबादी वाला हमारे सड़क से वंचित है। पिछले 6 महीनों से 7 महीनों से हम लोग धरना दे रहे हैं। ये धरना देना क्या हमारा काम था? ये तो विपक्ष का काम था, इनका काम था। जो नेतागिरी करेंगे, नेता बनेंगे, इनका काम था। हम आदमियों का काम नहीं है ये। तो हमें जो है सरकार कोर्ट से कहेंगे कि इनसे मुआवजा हमें दिलाइए इतने दिनों का। इतने दिन जो हम धरने में बैठे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? काम ये ना करें और धरने पे हम बैठे। ये दिल्ली देहरादून में अपने घर बनाए और धरने पे हम बैठे, रात दिन यहाँ पर हम बैठे। इसका मुआवजा हमें दिलाइए। हर एक आंदोलनकारी को मुआवजा इसका चाहिए। कोर्ट में हम ये चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट के आगे हम ये अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हमने बहुत देख लिया ये। क्योंकि अगर ये बात रखेंगे तो इनकी छीछा लेदर होगी। कोर्ट के सामने हम कहेंगे लाइए अनिल बलूनी जी को सामने लाइए, लाइए रितु खंडूरी जी को लाइए, नितिन गडकरी जी को लाइए, सामने प्रस्तुत कीजिए और बताइए। इससे पहले सर आप बताइए कि 2023 में बैन लगता है इस पे, और हमारी जो राज्य सरकार है ये कब कोर्ट में आई? ये कोर्ट में आई है दिसंबर 2025 में।